अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग चुका होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान पहुंच चुका हूं। पाकिस्तान अपने शहर मुल्तान के अंदर। और पाकिस्तान में एंटर होते ही जो सबसे पहले मुझे बड़ा धचका लगा वो है महंगाई का धचका। 20 रुपए की चीज़ कैसे जो है वो 50 रुपए तक पहुंची हुई है। तो एक चीज़ जिसकी कीमत बनती ही नहीं है 50 रुपए, वो आपको इतनी महंगे दामों में मिल रही है। तो उस चीज़ का धचका जो है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील होता है, स्पेशली उस शख्स को जो 4 साल पहले जिन कीमतों पर चीज़ों को छोड़ के गया था, और जब वो वापस आए तो उसके ज़हन में जो परसेप्शन होती है प्राइसेस, और वो दो दो तीन तीन गुना बढ़ चुकी हूँ। तो ये एक बड़ा जो है ना मायने खेज चीज़ है। बहरहाल इस चीज़ को पीछे रखते हैं। इसके साथ साथ गर्मी का जो एक टाइम था, वो मैंने यहाँ पर आके गुजारा है। तो मेरी स्किन टोन जो है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। कम से कम भी 2 टोन जो है ना मेरा कलर गिर चुका है, जो कि एक बड़ी मेरे लिए मायने नहीं रखती। लेकिन ये है कि गर्मी वो फ़ील करना और उस चीज़ को बर्दाश्त करना, रिलेटिवली ऐसे इलाके में 4 साल गुजारना जो इलाका जो है तकरीबन ठंडा रहता है, माइनस के अंदर जिसका टेम्परेचर जाता है, और माइनस के अलावा गर्मियों के अंदर भी जो है वो टेम्परेचर 20-25 से ज़्यादा नहीं होता। तो ये दो चीज़ें थी जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा असरअंदाज किया मेरी सोच विचार पे और मेरे रहन सहन पे। क्योंकि गर्मी से भी ऑब्वियसली आपका जो है वो ताल्लुक़ रहता है कि आप जिस जगह सोते हैं, जिस जगह बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो वहाँ पर जो मैं चाय पीता था, तो चाय मैंने बिल्कुल बंद कर दी हुई है गर्मी की वजह से। पिछले 2 दिनों से मुल्तान का मौसम बड़ा ठंडा है। यहाँ पे जो है वो बारिशें वगैरह भी हो रही हैं। बारिशों के साथ जो है वो टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर भी जाता है। तो ओवरऑल ठंडी हवा चलना, ये एक अच्छा माहौल था। तो आते ही जो सबसे पहले मुझे धचका प्राइस का लगा, तो उससे जो है वो फिर मैंने शेड भी अपना तामीर करवाना था। लेकिन ओके सोके होके मैंने शेड भी अपना तामीर करवाया। जो कीमतें मुझे अंदाज़न 8 से 10 हज़ार रुपये में मेरा काम हो जाना था, वही चीज़ जो है वो मुझे 18 से 22 हज़ार रुपये में जाके पड़ा वो काम। तो बहरहाल मैंने अपना जो है ना वो शेड डलवा लिया। शेड तो जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया कि आपने शेड जो है वो अपनी किस रुख बनाना है। यानी कि आपने सूरज के मुताबिक, सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है। तो आपने अपने शेड का मुंह नॉर्थ में खोलना है या साउथ में, यानी कि जनूब में या फिर शुमाल में खोलना है। तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि धूप जो है वो डायरेक्टली आपके शेड के अंदर नहीं जाती। जब धूप आपके शेड के अंदर नहीं जाएगी तो आपके जानवर जो हैं वो हीट के स्ट्रोक से सेव रहते हैं। जब वो हीट के स्ट्रोक से सेव रहते हैं तो फिर आपके जो शेड है उसके अंदर हवा का क्रॉसिंग भी अगर उसके साथ साथ होती रही, तो आपका जानवर भी महफूज रहता है, वो हीट स्ट्रोक से भी बचता है, और आपका मोर्टेलिटी होने की रेशो भी जो है वो बहुत हद तक नीचे गिर जाती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो बड़ी कारआमद साबित हुई हैं शेड बनाने के अंदर भी। एक तो मैंने शेड के अंदर सुराख भी रखवा दिए हैं दीवारों के अंदर, जिससे हवा की जो रसाई है शेड के अंदर ईज़िली होती है, और अगर आप शेड के अंदर भी खड़े हों तो हवा आराम से क्रॉस हो रही होती है। पहला तो ये फ़ायदा। दूसरा, शेड जो है वो जनूबन और शुमालन खोलने का फ़ायदा यही होता है कि एक तो हवा की क्रॉसिंग, और उसके साथ साथ आपका जो धूप है उसकी रसाई शेड के अंदर नहीं हो पाती। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग भी अप्लाई करें। आप लोगों को जैसे कि वीडियो के अंदर दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस सूरत में मैंने बनाया है। एक मेन गलती जो लोग शेड बनाते हुए करते हैं वो ये करते हैं कि वो ऊपर लिपाई वाला काम छोड़ देते हैं। जबकि आप लोगों को करना ये चाहिए कि जब आप शेड तामीर कर लें, अगर आपने उसके अंदर पत्तल और बांस इस्तेमाल की है, तो लिपाई वाला काम की बजाय आप ऐसा करें, मिट्टी डलवा के आप उसके ऊपर आराम से अपना एक अदद प्लस्तर करवा लें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने बार बार जो अपना शेड के ऊपर पानी, बारिश होती है और बारिश से जो है वो पानी आपका मिट्टी की सूरत में कीचड़ बन जाता है, या फिर वो बार बार लीक करता है, तो उससे भी आपकी हिफाजत हो जाती है। आपने एक काम करना है कि आपने उसके ऊपर प्लस्तर लाजमी करवा लेना है। तो प्लस्तर मैंने भी करवाया, और प्लस्तर के मुझे 2 या 3 फ़ायदे ये हुए कि एक तो वो शेड लीक नहीं करता जल्दी, दूसरा मुझे बार बार उसकी लिपाई नहीं करवानी पड़ेगी, तीसरे नंबर पे वो सीमेंट जो ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर जितनी बारिश होगी वो मज़ीद पक्का होता रहेगा। तो 2 या 3 फ़ायदे इसके होते हैं। तो मैंने भी ये काम करवा लिया है।